नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ वैसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र जो हमें वृष लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं, अभी हम इन सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं जो हमें वृष लग्न की कुंडली के विश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। वृष लग्न की कुंडली में यदि बुध और शुक्र लग्न में स्थित हो तथा बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो तो बुध की महादशा प्रबल योग कारक होती है। वृष लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र लग्न में बैठे हों और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो तो इस स्थिति में बुध की महादशा जातक के लिए प्रबल योग कारक सिद्ध होती है, अर्थात शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अब यहाँ लग्नेश, धनेश और पंचमेश की युति बन रही है। शुक्र लग्नेश है और बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति राजयोग कारक होती है, हम पहले से जानते हैं। उसमें धनेश भी साथ में जुड़ रहा है तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और बुध की महादशा जो है सो धन योग कारक होती है, प्रबल योग कारक होती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है सो लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश भी है। तो हम पहले से जानते हैं कि यदि कोई ग्रह षष्ठेश होने के साथ साथ लग्नेश भी हो तो उस ग्रह को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से ये योग लग्न में बुध और शुक्र का संयोग और सप्तम में बृहस्पति का बैठा रहना प्रबल योग कारक होता है। अगला सूत्र है, यदि वृष लग्न में मंगल और शुक्र बैठे हों तथा नवम भाव में मकर राशि में बृहस्पति स्थित हो तो बुध तथा बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में जातक का भाग्योदय होता है। लग्न में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों और बृहस्पति मकरस्थ होकर के नवम भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में बुध और बृहस्पति की परस्पर दशा अंतर्दशा, अर्थात बुध और बृहस्पति में एक की दशा हो दूसरे की अंतर्दशा चल रही हो तो वैसी स्थिति जातक के लिए भाग्योदय कारक होती है। अगला सूत्र है, वृष लग्न की कुंडली में यदि मंगल, बुध और शनि एक साथ नवम भाव में स्थित हों तथा दशम स्थान में कुंभ राशि में राहु स्थित हो तो मंगल तथा राहु की परस्पर दशा अंतर्दशा में जातक को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है? वृष लग्न की कुंडली हो, मंगल, बुध और शनि ये तीनों एक साथ नवम भाव में बैठे हों, भाग्य स्थान में बैठे हों तथा दशम स्थान में कुंभ राशिगत होकर के राहु बैठा हो तो इस स्थिति में मंगल तथा राहु की जब परस्पर दशा अंतर्दशा आती है तब जातक को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, सामान्य नियम यह है कि वृष लग्न वाले जातक की शुक्र की दशा अच्छी होती है। ये साधारण नियम है क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में शुक्र लग्न और षष्ठ स्थान का स्वामी होता है और चूंकि षष्ठेश लग्नेश भी है इसलिए शुक्र को षष्ठेश होने का दोष नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वृष लग्न की कुंडली में शुक्र की दशा में जातक का भाग्योदय होता है और धनागम भी होता है। यदि वृष लग्न में चंद्रमा स्थित हो तो जातक को विशेष धन योग नहीं होता है। वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही चंद्रमा स्थित हो तो विशेष धन योग नहीं होता है, इस सूत्र में कहा जा रहा है।
क्यों नहीं होता है? वृष राशि जो है सो चंद्रमा की अपनी उच्च की राशि है और मूल त्रिकोण की राशि है, तो दो विशेष योग बनना चाहिए, लेकिन सूत्र में कहा जा रहा है कि विशेष धन योग नहीं होता है। इसका कारण हमें यह प्रतीत होता है कि तृतीयेश होने के कारण, चंद्रमा के लग्न में होने से यह योग नहीं बन रहा है। तृतीयेश कोई भी ग्रह हो पाप फल प्रदान करने वाला होता है, अशुभ फल प्रदान करता है, इसलिए इसमें ऐसा कहा जा रहा है। सूत्र में यह भी कहा जा रहा है कि यदि वृष लग्न के अलावे दूसरी कोई भी राशि लग्न में हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो वैसी स्थिति में यदि चंद्रमा लग्न में बैठता है तो प्रबल भाग्योदय कारक होता है। अगले वीडियो में हम मिथुन लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।